अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहले हाल सादा क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिफोर एनी फर्दर अडू। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन के थ्रू सीखेंगे कि व्हाट इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो डेफिनेशन है द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट्स, universal truths, repeated actions and fixed arrangements। उर्दू मीनिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस इन कामों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो आदत, उमूमी हक़ाइक़, बार बार होने वाले अमल या तयशुदा औक़ात में हो। आसान अल्फाजों में इसका माना ये होगा कि वो काम जो हम रोज़मर्रा करते हैं चाहे हमारी मर्ज़ी हो या नहीं हो, और वो जो हम बयान करते हो हम प्रेजेंट सिंपल में बयान करते हैं। रूल्स टू रिमेंबर, ये रूल्स बहुत अहम है, ये जानना ज़रूरी है प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीखने के लिए। तो पहला यह है कि when the sentence starts with he, she, it or singular noun, we add s or es. We add s when verbs ends up with ch, sh, s or x। तो यहाँ इस पे मैं उर्दू में आपसे बात करूँगा कि ये है क्या। जब हमारे पास जुमले में जो काम करने वाला होता है, इंग्लिश को उसको सब्जेक्ट कहते हैं, जब वो शुरू होता है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से, तो इसकी वर्ब में हम एस या ई एस का इजाफ़ा करेंगे। और ई एस और एस का इजाफ़ा तब होता है जब ये जो एंड में सी एच, एस एच, एस ओ एक्स, इस पे जब ये जो वर्ब है ये ख़त्म हो जाए तो हम ई एस का इजाफ़ा करेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं था, इन पांचों में से कुछ नहीं था वर्ब के एंड में, तो हम एस का ही इस्तेमाल करेंगे तब जब जुमला शुरू हो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दो एग्ज़ाम्पल हमारे पास है। शी वॉशेस द क्लॉथ्स, वो कपड़े धोती है। यहाँ अगर हम देखें तो सब्जेक्ट में है शी, तो यहाँ वॉश जो वर्ब है इसके साथ ई एस लगाया गया है क्योंकि यहाँ जो वर्ब है ये एस एच से ख़त्म होता है। सेकंड एग्जांपल्स है ही ड्राइव्स द ट्रक, ही ड्राइव्स द ट्रक, यहाँ ये ड्राइव के साथ एस हमने लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट जो है, जो काम करने वाला है वो वाहिद है, मुफरद है, ही है, तो वर्ब के साथ यहाँ एस लगाया गया है क्योंकि जो ड्राइव वर्ब है ये पांच में से किसी पर भी ख़त्म नहीं हुआ, तो इसलिए हम एस लगाते हैं बजाय ई एस के। अगर इधर देखा जाए तो ये क्वाइट ऑपोजिट है फर्स्ट वाले की, कि हम यहाँ ना तो ई एस या एस का इजाफ़ा करते हैं जब हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या फ्लूरल नाउन हो। आप एग्जांपल में देखो, यहाँ ये पहले वाले सेंटेंस को देखो, दे प्ले क्रिकेट एवरी डे, वो हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है प्ले, इसके साथ तो ना एस ना ई एस का इजाफ़ा किया गया है क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है ये दे है। अगर बजाय दे के यहाँ ही, शी, इट होता तो यहाँ ज़रूर ऐसे इजाफ़ा होता। सेकंड सेंटेंस को देखे, वी लर्न इंग्लिश एट स्कूल, हम स्कूल में इंग्लिश सीखते हैं। तो यहाँ भी वर्ब के साथ कोई इजाफ़ा नहीं हुआ है, ना तो एस ना ई एस, क्योंकि जब जुमला आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन से शुरू हो जाए तो इसके साथ कोई भी एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं होता वर्ब में। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मज़ीद अच्छी तरह आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले सीखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मस्बती जुमले। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, फिर यहाँ ब्रैकेट में है एस या ई एस फॉर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। ये बस वर्ब के साथ तब लगेगा जब यहाँ सब्जेक्ट में ही, शी, इट होगा, देन प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस है यहाँ हमारे साथ। फर्स्ट नंबर है आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ जुमला जो है इसमें सब्जेक्ट आई है, गो जो है ये वर्ब है, टू स्कूल एवरी डे इसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं।
ये फर्स्ट वाले जुमले को अगर देखा जाए तो यहाँ गो के साथ वर्ब के साथ ना तो एस इजाफा हुआ ना ईएस, क्योंकि ये इसका जो सब्जेक्ट है ये आई है और आई के साथ हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। सेकंड, शी ड्रैंक्स मिल्क इन द मॉर्निंग, वो सुबह के वक्त दूध पीती है। तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगाया गया है क्योंकि जुमला जो है शुरू होता है शी से, मुफरद से, और जो वर्ब है क्या पर ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे एस लगाया गया है। अगर सी एच एस एच ओ या एक्स एस पे ख़त्म होता तो ई एस लगाया जाता। थर्ड जुमला है अली टीचेस एट होम एवरी डे, अली हर रोज़ घर में पढ़ाता है। तो यहाँ अली जो है ये सब्जेक्ट है, टीचेस जो है ये वर्ब है, एट होम एवरी डे ये ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ टीच के साथ हम देखें तो यहाँ ई एस इजाफा हुआ है क्योंकि यहाँ वर्ब जो है ये सी एच पे ख़त्म हो गया है। आई होप यू गॉट दिस। अब बारी है नेगेटिव सेंटेंसेस का कि हम कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले ज़रूरी होता है ये सीखना। तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होगा प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ मज़ीद जो इजाफा हुआ वो हुआ डू या डस प्लस नॉट। तो डज नॉट या डू नॉट से ये मनफी होता है, लेकिन ये सीखेंगे हम कि हम किस के साथ डू नॉट लगाएंगे, किस किस्म के जुमले के साथ हम डज नॉट लगाएंगे। वेरी सिंपल, जो जुमला ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन से शुरू हो जाए उसको जब मनफी बनाया जाता है तो उसके साथ हम डज नॉट लगाते हैं, और जब आई यू दे वी या प्लूरल नाउन हो इसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे। इट्स दैट सिंपल। अब यहाँ नीचे हम एग्जाम्पल करेंगे तो डज नॉट और डू नॉट भी जान जाएंगे। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस है फर्स्ट नंबर पर, आई डू नॉट लाइक कोल्ड कॉफ़ी, मुझे ठंडी कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो यहाँ इस जुमले का हम ब्रेक डाउन करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो ये आई जो है ये सब्जेक्ट है और आई के साथ डू नॉट लगेगा। लाइक जो है ये वर्ब है, बेस वर्ब, और कोल्ड कॉफ़ी जो है ये ऑब्जेक्ट है। सेकंड एग्जांपल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडेज, वो इतवार के दिन फुटबॉल नहीं खेलता। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है ये ही है और ही के साथ डज नॉट लगाएंगे। प्ले जो है ये वर्ब है और फुटबॉल ऑन संडेज जो है ये ऑब्जेक्ट है। थर्ड नंबर एग्जांपल है they do not watch TV at night, they do not watch TV at night, वो रात को टीवी नहीं देखते। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है ये दे है, इसलिए हम do not लगाएंगे। पर जो वॉच है ये वर्ब है, बेस वर्ब, और टीवी एट नाइट जो है ये ऑब्जेक्ट है। Just a quick reminder, follow Fluent English Academy for more videos and be the one to get the first notification. तो अब हम सीखेंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाएं in present simple tense। सवाल या जुमले कैसे बनाएं, तो उसके लिए स्ट्रक्चर है do does प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ जो do does था ये सब्जेक्ट से पहले आया, और हम देखेंगे अगर सब्जेक्ट ही है तो डस पहले यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट में दे यू वी हो वटेवर जो भी हो तो फिर हम डू लगाएंगे। तो एग्जांपल सेंटेंसेस करते हैं, आपको समझ आएगा। पहला एग्जांपल है डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ डू हमने पहले इसलिए लगाया क्योंकि यू जो है ये मुफरत नहीं है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में नहीं आता, तो इसलिए हमने डू पहले लगाया। फिर ये जो यू है ये सब्जेक्ट है, स्पीक बेस वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। सेकंड एग्जांपल, डज शी रीड बुक्स डेली, क्या वो रोज़ाना किताबें पढ़ती है। तो यहाँ पे डज हमने इसलिए पहले लगाया बजाय डू के क्योंकि यहाँ जो शी है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मीन्स ये मुफरत है। तो डज फिर सब्जेक्ट लगेगा, रीड जो है ये वर्ब है और बुक्स डेली जो है ये ऑब्जेक्ट है। थर्ड नंबर एग्जांपल है डू दे लिव इन न्यूयॉर्क, डू दे लिव इन न्यूयॉर्क, क्या वो न्यूयॉर्क में रहते हैं।
तो यहाँ पे ड्यू हमने इसलिए लगाया क्योंकि दे जो है ये फ्लूरल है और लीव इन जो है ये वर्ब है सॉरी, और न्यूयॉर्क जो है ये ऑब्जेक्ट है इस जुमले में। ये जो जितने भी स्ट्रक्चर हमने किए हैं, स्ट्रक्चर तो बहुत लाजमी है सीखना, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर याद हो तो आप हज़ारों जुमले बना सकते हैं एंड मस्बत, मनफी एंड सवालिया। तो अब हम एक शॉर्ट सी समरी करेंगे। ये जो एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे, इसका हम एक शॉर्ट सी समरी करेंगे। तो आप लोग इसमें जो फ़र्क है ये वो ख़ुद फाइंड आउट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस। तो फर्स्ट नंबर है शी गोज़ टू स्कूल डेली, और रोज़ाना स्कूल जाती है। They watch TV in the evening, वो शाम को टीवी देखते हैं। Third, I do not eat junk food, मैं जंक फूड नहीं खाता। जंक फूड मीन्स फास्ट फूड और जो सेहत के लिए अच्छा नहीं हो। 4, he does not drive a car, वो गाड़ी नहीं चलाता। 5, do you play football, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। 6, do they live in Lahore, इसका उर्दू तर्जुमा आप कमेंट में बताएं। Now if you guys have any question, तो आप पूछ सकते हैं अगर कोई सवाल हो, and please share your thoughts in the comments about the video. Thanks for watching, and don't forget to share and like the video.